हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पीएल स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस का नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ। चलिए उसे शुरू करते हैं। और गाइस, आज हमारे लवांगची और वेवोशन का मिलन होगा। और यहाँ पर जो हमारा वेवोशन था वो पूरी तरह से सज्ज था पूरे वैन सेक्ट पे हमला करने के लिए। नी होसेंग के साथ मिलके नी मिंगजू नी होसेंग दोनों ब्रदर्स के साथ मिलके उन्होंने अलाय कर लिया था। यहाँ पर लेंशेचन और लेंचरन भी सज्ज थे अपने अपने सेक्ट का बदला लेने के लिए। और जंगछा ने तो पूरी तैयारी कर ली थी। वेवोशन के पास yin आयरन था जिसकी वजह से उसने अपना एमुलेट बनाया हुआ था और वो yin आयरन को कंट्रोल करने में और बाकी की कॉप्स को भी कंट्रोल करने में पूरी की तरह से सक्षम था। यहाँ पर ये सारे मिलकर आज वैन सेक्ट पे धावा बोल देते हैं। वैन सेक्ट पे इतना तगड़ा हल्ला बोला हुआ था कि जो हमारा वेंचाओ वेंचू थे वो आपस में लड़ रहे थे और वेन रोहान जो था वो शुयंग के साथ कमरे में बैठा हुआ था। वो लोग रंजिश बना रहे थे कि किस तरह से उन्हें पार्टिसिपेट करना है और वो बागी के ये नायरन को अभी भी उनको टटोल रहे थे। यहाँ पर वैन रोहन बाहर जाता है और यहाँ पर शुयंग भी उसके साथ बाहर जाता है। वो yin आयरन से पहले चीज़ों को कंट्रोल करते हैं क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि वेवोशन के पास भी yin आयरन है और जो उसका पार्ट है वो सब पे भारी है। इसलिए वो सारी कॉप्स को जिंदा करते हैं। लेकिन वो देखते हैं अचानक से कॉप्स जो है किसी पे हमला ही नहीं कर पा रही। नी सेक्ट, लेन सेक्ट और बाकी के सारे सेक्ट अच्छे से सारा काम कर रहे हैं और वो कॉप्स आपस में ही एक दूसरे को मार रही है या फिर वैन की जितनी भी सेना है उन्हें ख़त्म करती जा रही है। वैन रोहान शॉक्ड हो जाता है, ये कैसे हो गया। यहाँ पर वेंशु और वेन चाओ गुस्से में अपने दांत पीसने लगते हैं। वेन जूलियो वेन चाओ को बचाने के लिए यहाँ पर सामने आया हुआ था। और तो और जो बाकी के लोग थे, शुयंग वो भी लड़ रहा था। शुयंग जो था वो सोंगलेन शॉ शिनचेंग से लड़ाई कर रहा होता है क्योंकि उसे शॉ शिनचेंग काफ़ी पसंद था। लेकिन सोंगलेन हमेशा उनके प्यार के बीच में आ जाता था बचपन से। उसके लिए जिसने हमेशा नम्रता दिखाई हो, जिसे टॉफ़ी दी हो और हमेशा उसे बड़े प्यार से जो ट्रीट करता था वो शॉ शिनचेंग था, जिसे देखकर उसका दिल हमेशा गदगद हो जाता था। खुशी के मारे वो पगला जाता था। लेकिन जब उसे पता चलता है कि शॉ शिनचेंग और सोंगलेन आपस में एक दूसरे का ड्यूअल कल्टिवेशन की कसम खा चुके हैं, वहाँ पर उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो हमेशा शॉ शिनचेंग को अपने पास रखना चाहता था। वो उसे हमेशा रूड बिहेव करता था लेकिन वो मन ही मन उसे बहुत चाहता था। लेकिन आज जब वो इन दोनों को साथ देखता है तो वो दोनों से ही लड़ाई करने लगता है। यहाँ पर वांगजी को सारी दुनिया तितर बितर हो गई थी, सब लड़ रहे थे। लेकिन वांगजी को यहाँ पर अभी भी वो अपनी बेटी के साथ बैठा हुआ था। लेकिन तभी वैन का जो एक सोल्जर होता है वो जब बाहर जा रहा होता है तो वो देखता है कि बाहर कितनी बड़ी आफत आई हुई है और ये इंसान इतने मज़े से यहाँ पर अपनी बच्ची के साथ लगा हुआ है क्योंकि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है वांगजी को कभी कुछ पता ही नहीं चलता था। यहाँ पर वेंचिंग और वेंडिंग भी जो है चुपके से बाकी के खेमों से निकल कर वहाँ पर जाने की कोशिश करते हैं। वो कभी भी वैन सेक्ट का लड़ाई में साथ नहीं देना चाहते थे, इसलिए वो लोग चुपके से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं ताकि कोई भी उन लोगों को कहीं से भी पकड़कर लड़ाई में इन्वॉल्व ना करते। लेकिन वेंचिंग एक चीज़ भूल जाती है कि पीछे लवांगजी रह गया है। वेंचिंग को इतना पता था कि वेवोशन और लेन सेक्ट, नी सेक्ट, जियांग सेक्ट भी, जंगछा भी कभी वांगची को हार्म नहीं करेगा, तो इसलिए वो दोनों भाई बहन चुपचाप जाके छुप जाते हैं। यहाँ पर एक आदमी होता है जो कि पहरा दे रहा था। वो जब देखता है वांगची किस तरह से अपनी छोटी सी बच्ची को दूध पिला रहा है और उसके बाद उसके साथ खेल रहा है। वांगची बहुत ब्यूटीफुल था, उसकी फिगर आज भी बहुत अच्छी दिखती थी। और तो और उसने कितनी बार वांगची को बाकियों के साथ इंटीमेट होते कब से देखा हुआ था, तो उसका मन यहाँ पर बिल्कुल फिसल जाता है। वो वांगची को आज ये सोल्जर इतनी हिम्मत हो गई थी कि उसे अपना बनाना चाहता था। वो वांगची के रूम में आ जाता है। वांगची यहाँ पर उससे कहता है, क्या कर रहे हो यहाँ। तो वो आदमी वांगची को कहता है, तुमने सबको सर्विस दी है, मुझे नहीं दोगे। यहाँ पर वांगची को गुस्सा आ जाता है। उसकी छोटी सी बच्ची डर जाती है और वो वांगची से के सीने से लग जाती है। वांगची कहता है, तुम जाओ यहाँ से, अगर तुम यहाँ रहे तो मैं शोर मचा दूंगा, वेंचिंग को बुला लूँगा। वो आदमी कहता है, वेनिंग और वेंचिंग क्या बात कर रहे हो तुम। वेनिंग और वेंचिंग यहाँ है ही नहीं, वो तो पहले चले गए, डरपोक थे वो लोग। लेकिन आज अगर मौका मिला है तो मैं पहले तुम्हें छूना चाहूँगा, उसके बाद मैं किसी और के साथ
कुछ करूँगा। लड़ाई वड़ाई तो होती ही रहेगी, लेकिन उससे पहले अगर तुम जैसी ब्यूटी का लुत्फ़ उठाने का मौका मिल जाए तो मैं ये चीज़ कैसे छोड़ दूँ। यहाँ पर जो हमारा लवांगजी था ना, वो डर जाता है, वो बेचैन हाथ में ले लेता है और आज उसके अंदर एक अलग सी शक्ति आ गई थी। वो आदमी यहाँ पर उसे गंदी निगाह से देख रहा था। लवांगजी को बहुत गुस्सा आता है और लवांगजी पहली बार अपनी बेचन निकाल के उस आदमी का वहीं के वहीं गला काट देता है। वांगजी यहाँ पर अपनी बेचन को हाथ में लेकर, अपनी बच्ची को दूसरे कंधे पे लेकर यहाँ से वो पहले तो एक रग जो उसे दिया हुआ था हमारे वेंचिंग वगैरह ने, वो क्लॉक पहन लेता है और उसके बाद वहाँ से भागने की कोशिश करता है। सबको लगता है शायद वो वेंचो की मिस्ट्रेस है, इसलिए कोई उसे रोकता नहीं है। वो धीरे धीरे करके वांगजी यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है। बाहर बहुत सारी वो देखता है कि सेना लगी हुई है। वो देखता है कि किस तरह से वो लोग, सेना और बाकी सबसे लड़ रहे हैं। वांगजी की नज़र वहाँ पर विंग पे जाती है। जंगचा, नीहो सेंग, उसका ब्रदर, उसके अंकल सब लड़ाई में शामिल है। वो देख रहा होता है कि ये क्या हो गया। उसे तो ये चीज़ों के बारे में पता ही नहीं था, लेकिन तभी उसे यहाँ पर वेंशु देख लेता है। वेंशु यहाँ पर जैसे ही वांगजी को उसकी बच्ची के साथ देखता है, उसे याद आ जाता है कि ये सारे लोग लवांगजी के आगे उन पे हमला नहीं कर सकते। यहाँ पर वो वांगजी को बालों से खींचता हुआ सबके सामने ले आता है और कहता है, अगर तुम लोगों ने हमला करना नहीं रोका तो मैं वांगजी को जान से मार दूंगा। वांगजी के हाथ में उसकी बच्ची भी थी। वो उस बच्ची को भी निर्दयता से वांगजी से खींचने की कोशिश करता है, पर वांगजी जिद से उसे अपने पास रखता है। वांगजी उसे धक्का दे रहा होता है, लेकिन तभी वो आदमी सबके सामने कहता है, ओह, तो तुम नादान बनने की कोशिश कर रहे हो, भूल गए तुम? हाँ, खुद से तुमने मुझे उस दिन प्लेजर दिया था। ये बात सुन के सबके कान खड़े हो जाते हैं। वो वांगजी को गलत तरीके से छूने लगता है और कहता है, तुम अपने ब्रदर को नहीं बताना चाहोगे? मैं बताता हूँ। हेडमास्टर चरण, लेन चिचन, सेक्ट लीडर, आपको पता है आपका भाई कितना अच्छा है? आपके भाई ने यहाँ आने के बाद हम सबको बहुत खुश किया। स्पेशली मेरे ब्रदर वेंचाओ से इसकी शादी हुई, इसने वेंचाओ को खुश किया। उसके बाद इसने शुयेन को खुश किया, मेरे पिता को खुश किया, और तो और इसने मेरे को भी खुश किया है। आपका भाई किसी मिस्ट्रेस से कम नहीं है, या फिर ये कहूँ एक ब्रोथल की होर की भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है, लेकिन आपका भाई तो उससे भी गया गुजरा है। एक ही फैमिली के इतने सारे लोगों के साथ सोया है। कैसे कैसे इंसान को जन्म दिया है ना। यहाँ जैसे ही वो ये चीज़ बोलता है, वांगजी की आंखें शर्म से झुक जाती हैं। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। विवशन को बहुत गुस्सा आता है। वांगजी यहाँ पर बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। वो ना ही अब अपने अंकल और ब्रदर के पास जा सकता था और ना ही वो पीछे हट सकता था। यहाँ पर वांगजी को बहुत गुस्सा आता है। वांगजी अपनी गर्दन को यहाँ पर उसकी तलवार पे रख लेता है और कहता है, मार दो मुझे नहीं जीना, तुम जैसे घटिया इंसान के साथ मुझे नहीं जीना। ब्रदर, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है। मैं कुछ भी इनके साथ नहीं करना चाहता था। ये लोग मुझे ज़बरदस्ती मेरे कमरे में घुसकर मेरे साथ वो सब करते थे। ब्रदर, मैंने कभी भी किसी के साथ भी कुछ अपने दिल से नहीं करना चाहा। तभी वेंशु जो है वो उसकी बॉडी को सहलाते हुए कहता है, ओ रियली? लेकिन मैंने तो ज़बरदस्ती नहीं की थी। तुमने खुद से अपने सारे कपड़े उतार के मुझे प्लेजर दिया था। यहाँ पर वो ज़ोर ज़ोर से हंसता है और कहता है, तुम किसी काबिल नहीं हो। तुम तो एक वैश्य से भी गए गुजरे हो। यहाँ पर लवांगजी कहता है, झूठ, तुमने मेरी बच्ची को यहाँ पर मुझसे छीन लिया था। तुमने उसे मारने की धमकी दी थी, तब जाकर मुझे ये सब करना पड़ा। मैं सच कह रहा हूँ ब्रदर, क्या आप मुझ पर यकीन नहीं करते? या चिरन शिचन का शर्म से मुंह नीचे झुक गया था कि उनके भाई के साथ क्या क्या हुआ है, और उन्होंने कभी खबर भी नहीं ली। एक्चुअल में जितने भी खत वांगजी ने लेंसेक्ट के लिए लिखे, कभी वो लेंसेक्ट पहुँचे ही नहीं। और जो भी वांगजी के पास खत आए हैं कि तुम अपना ख्याल खुद से रखो, वो कभी लेंसेक्ट ने लिखे ही नहीं थे। वो सारी की सारी वेंस की चाल थी। लवांगजी यहाँ पर सोचता रहा कि उसके ब्रदर अंकल को फ़र्क नहीं पड़ता, और वो लोग वांगजी के खतों के बारे में सोचते रहे। वांगजी को यही बताया गया कि वो सारे खत उसकी फैमिली ने लिखे हैं, और उसे इस तरह से उनके फैमिली की लिखी हुई राइटिंग को सबने कॉपी किया कि कभी वांगजी पहचान ही नहीं पाया कि एक्चुअल खत कभी उसके ब्रदर या अंकल द्वारा लिखे ही नहीं गए थे, ना ही किसी लेंसेक्ट के अनदर पर्सन के द्वारा।
यहाँ शिजन को इतना बुरा लगता है ना कि उसके ओमेगा ब्रदर की इतनी गंदी हालत कर दी है, लेकिन वे वुशन को इतना गुस्सा आता है। वे वुशन कहता है तुम लोगों की इतनी हिम्मत हो गई कि तुमने लवांगजी के साथ ये सब किया, तुम्हें शर्म नहीं आई? हैंगुन जुन है वो, रिस्पेक्ट है वो, पूरा लैंड सेक्ट हैंगुन जुन के लिए इतनी रिस्पेक्ट रखता है, तुमने उस इंसान के साथ ये किया। लवांगजी की हिम्मत नहीं हो रही थी वेवशन को वो आंखों में आंखें डाल के देखे, लेकिन आज उसे अपने बच्चे के लिए करना पड़ता। वो वेवशन को कहता है वी, क्या तुम मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे का ख्याल रख सकते हो? मैं जीना नहीं चाहता, इन लोगों ने मुझे महला कर दिया है विंग मुझे जीना नहीं है। विंग कहता है पागल मत बनो लंजा, तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हुआ, हमारी नज़रों में तुम आज भी प्योर हो। विंग कहता है तुम्हारे साथ इन सब ने बहुत बुरा किया है ना, इन्हें मैं सबक सिखाऊंगा। यहाँ पर विंग अपनी बांसुरी अपने होठों से लगा लेता है, और यहाँ पर जैसे ही वो अपने होठों से अपनी बांसुरी लगाता है, जिसने भी लंजा के साथ बुरा किया था उन सब की गर्दन एकदम से जकड़ी जाती हैं। अपने आप ही कोई शक्ति उनकी गर्दनों को जकड़ लेता है। अचानक से जो हमारा शुयांग था, वेन रोहान था, वेन चाओ था, वेन जूलियो था और वेंचू था, उनके हाथों से हथियार गिर जाते हैं। उनकी गला किसी ने ज़ोर से पकड़ लिया था। यहाँ पर उनकी आंखें बाहर आने को हो गई थी, उन्हें सांस नहीं आ रही थी, उनके थर थर काँप रही थी बॉडी। विंग कहता है इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। वो लंजा को कहता है इधर आओ लंजा। लंजा रोते हुए कहता है नहीं विंग, मैं बहुत गंदा हो गया हूँ, मैं नहीं आ सकता। विंग कहता है बकवास मत करो, इधर आओ। बच्ची को तुम चाहते हो कि तुम्हारी बच्ची ये जो इतनी क्यूट सी है इसे माँ का प्यार ना मिले? इधर आओ। वो लंजा को अपना हाथ देता है और वो बांसुरी अभी भी बजा रहा था। लंजा यहाँ पर विंग की तरफ बढ़ता जाता है, कोई भी उसे रोक नहीं पा रहा था। वो विंग की तरफ जाता है। विंग अब आंख बंद करके बांसुरी बजा रहा होता है। लंजा उसके पास कदम बढ़ा के आता है और लंजा उसके सीने से लग जाता है। उसके सीने को लग के बहुत रोता है। विंग यहाँ पर लंजा को अपनी बाहों में लेता है, उसे पीछे से हक करता है और उसकी बांसुरी की वजह से सबने बुरी तरीके से अपने गले को पकड़ा हुआ था। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि कौन सी ऐसी शक्ति जिसने उनके गले को पकड़ लिया है और वो उसे हटा नहीं पा रहे। विंग यहाँ पर लंजा को बड़े प्यार से अपनी बाहों में लेता है और कहता है लंजा मेरा ख्याल रखो। वो वहाँ पर पीछे इशारा करता है। यहाँ पर जैसे ही वो पीछे इशारा करता है, वांगजी को लैन शिचन अपने पास रख लेते हैं, उसके बच्चे को भी। वो वांगजी के बच्चे को अपनी गोदी में ले लेते हैं और वांगजी को कहते हैं ब्रदर तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो वांगजी को बड़े प्यार से हक करते हैं। विंग अपनी बांसुरी फिर से निकालता है और इस बार वो जैसे ही बांसुरी का वो नोट बजाता है जिससे ये सारे के सारे गलीच लोग हवा में उड़ जाते हैं। जैसे ये हवा में उड़ते हैं, एक तो इनका गला दबा हुआ है, ऊपर से पैरों के नीचे ज़मीन नहीं है। अब इन सब की सांसें रुक रही थी, अब इन सबको घबराहट हो रही थी, बिल्कुल ऐसी फील आ रही थी जैसे किसी ने इन्हें फांसी दे दी हो। ये लोग छटपटाते हैं, भीख मांगते हैं, इन सब की आंखों से आंसू गिरते हैं और इनके आंसुओं में विंग वो दर्द देख सकता था जब ये हंसते थे। वांगजी के आंसुओं में उसे उन सबके आंसुओं से वो मंजर नज़र आता है कि किस तरह से हर एक ने लवांगजी का बलात्कार किया था और कितनी बुरी तरीके से किया था। यहाँ पर विंग का खून और ज़्यादा खौल जाता है और वो अपनी बांसुरी की धुन ऐसी बजाता है कि इन लोगों के कान में दर्द होना शुरू होता है और उनके दिमाग फट रहे होते हैं। वो सारे के सारे गुहार लगाते हैं विंग को रुकने के लिए, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पाते क्योंकि गला चौकता। उसके बाद इन सब के कपड़े एक एक करके फटने लगते हैं। धड़ धड़ करके इन सब की बेल्ट खुलती है, कपड़े फटते हैं और ये सारे बिल्कुल नंगे एक दूसरे के सामने खड़े थे। पूरी फौज इन पर हंस रही होती है जिस तरह से इन्होंने एक कमरे में लवांगजी के कपड़े उतरवाए थे और लवांगजी को न्यूड कर दिया था। उस तरह से विंग ने यहाँ पर इन सबको सबके सामने नंगा कर दिया था। ये सारे अपने आप को बचाएं, अपना गला पकड़ें या भीख मांगे, कुछ भी कहने लायक नहीं थे। ये सारे अपने हाथों से अपने अपने प्राइवेट पार्ट को छुपाने लगते हैं, लेकिन विंग वो भी इनसे छीन लेता है। इन सब के हाथ अपने आप करके खुलने लगते हैं और इन सब के जो हाथ थे वो हवा में होने लगते हैं। ये खुद को छुपा भी नहीं पा रहे थे शर्म से। पूरा का पूरा वेन सेक्ट और बाकी के लोग भी शर्म से लाल हो रहे थे। इन लोगों ने बहुत ही घटिया चीज़ें की थी। शुयांग का भी यहाँ ये हाल था। वो शाओ शिनचेंग और सोंगलन के सामने बहुत ही मतलब कहते हैं ना
गिल्टी फील करना, शर्मिंदा हो जाना। एक इंसान बिल्कुल नंगा खड़ा है, उसके कपड़े फट गए हैं, जो इन्होंने वांग जी के साथ किया। अब यहाँ पर एक एक करके इनकी पूरी एक लाइन में विंग हवा में इन्हें खड़ा कर देता है और इनकी पूरी परेड निकालता है नंगा करके। इन्हें सारी जगह घूमना पड़ता है नंगा करके। विंग कहता है अब तुम्हारे साथ वो होगा जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इसी हाथों से तुम लोगों ने मेरे वांग जी को छुआना, मेरे दोस्त के साथ ये सब किया। यहाँ पर विंग वापस से उनकी एक परेड निकालने के बाद इन्हें एक जगह खड़ा कर देता है। वो चबूतरा था, ऊंचा था। यहाँ पर अचानक से ये सारे के सारे एक डेस्क आके अपने आप हवा से लगने लगते हैं और ये सारे के सारे एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। इन्हीं की तलवारों से विंग इनकी उंगलियां काट देता है। ये सारे बहुत चीखते हैं, बहुत रोते हैं, लेकिन इनकी आवाज़ इनके मुंह में दब गई थी क्योंकि गला चौक था। विंग एक एक करके इनके दोनों हाथों की उंगलियां काट देता है, फिर अंगूठा, और उसके बाद इनके पैर के नाखून ज़ोर ज़ोर से कोई चीज़, अदृश्य शक्ति जो थी वो खींचने लगती है और फिर पैरों की उंगलियां भी कट जाती हैं। धीरे धीरे वो इनके हाथों को एल्बो से काट देता है और फिर शोल्डर से ही इनके हाथ अलग कर देता है। ऐसे ही टांगों के साथ होता है, पहले पैर जाते हैं, फिर लोअर टांगे जाती हैं और फिर विंग इनके प्राइवेट पार्ट को धीरे धीरे छोटा छोटा, जैसे एक इंसान टमाटर प्याज काटता है, ऐसे करके धीरे धीरे काटता है। और यहाँ पर ये लोग बहुत चिल्लाते हैं, बहुत रोते हैं। इनका पूरा मुंह खून से भर गया था, इनके मुंह से, नाक से खून निकल रहा था क्योंकि अब इनका ओवरफ्लो हो रहा था। यहाँ पर ये सारे रोते हैं। विंग यहाँ पर इनकी ही तलवारों से इनकी ही नाक काट देता है और ये सारे रो रहे होते हैं, मौत की भीख मांग रहे होते हैं। यहाँ पर ना ही ये सारे कुछ बोल सकते थे और ना ही कुछ। फिर विंग इनसे ऐसी हालत कर देता है, इनका गला इतनी तेज दबाता है कि इन सब की जीभें बाहर आ जाती है। विंग इनकी ही तलवारों से अपने आप वो जीभें भी कट जाती हैं। अब ना ही ये लोग बोल सकते थे और ना ही ये लोग हाथ पांव हिला सकते थे। और उसके बाद जो रही गई कसर थी, विंग इनकी आंखें तक फोड़ देता है। इनकी आंखें फोड़ने के बाद विंग इन्हें बिल्कुल खुला छोड़ देता है। अब ना ही ये देख सकते थे और ना ही ये बोल सकते थे। अब ना ही इनके हाथ पैर बचे थे और ना ही इन लोगों के प्राइवेट पार्ट को भी पूरी तरह से इन लोगों ने तबाह कर दिया गया था। अब विंग कहता है अब मांगो, क्यों, मज़ा आ रहा है ना? इसी तरह से तुम लोग वांग जी को जलील करते थे। मैंने वो सारी चीज़ें तुम लोगों के आंसुओं से देखी हैं, वो सारे मंजर। खुश होते थे ना तुम उसकी बेइज्जती करके, उसके बच्चे के नाम पर उसकी इज्जत लूट के? हाँ, क्या बिगाड़ा था उसने तुम लोगों का? हाँ, वेन चाओ वो तुम्हारा कॉन्केबाइन में बन के यहाँ आया था। अगर तुम उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते थे तो तुम्हें उसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने का कोई मतलब नहीं बनता था। तुमने उसके साथ ज़बरदस्ती की और बाकियों को भी करने दी। तुम्हें उसकी रक्षा करनी चाहिए थी, बाकियों से और खुद के दरिद्रपन से भी। लेकिन तुम इतने ज़्यादा घटिया थे, तुम्हें इससे ज़्यादा सज़ा मिलेगी। बाद में उन सब की तलवारों से विंग उनका हल्का सा गला काट देता है ताकि उनकी गर्दन से अब खून ऐसे निकले कि उनकी सारी बॉडी खून धीरे धीरे करके छोड़ती जाए और उन सब की मौत हो जाए। वांग जी यहाँ पर बहुत रोता है। वांग जी को इन लोगों पे फिर भी थोड़ा सा तरस आ गया था। वांग जी विंग के पास आता है और विंग के गले लग जाता है और विंग से रोते रोते कहता है, विंग मैं बहुत गंदा हो गया हूँ, मुझे भी मार दो। विंग यहाँ पर वांग जी को देखता है जो रोए जा रहा था। विंग यहाँ पर उसके आंसुओं को पोंछता है और कहता है, वांग जी तुम गंदे नहीं हुए हो। वांग जी कहता है, कौन अपनाएगा एक ऐसे इंसान को जिसके साथ इन सब ने मिलके ये सब किया हो? विंग मुझे मार दो विंग, मैं अपने लैंड सेट वापस नहीं जा सकता, मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। विंग वांग जी को देखता है जो बहुत हताश था। विंग यहाँ पर अपना ऊपर का आउटर रोब उतारता है, वांग जी को पहनाता है और यहाँ पर वो सबके सामने वांग जी के माथे पे किस करता है। विंग कहता है, वांग जी अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो मेरे साथ जियांगसेक चलो, हम युनमक में रहेंगे, मैं तुमसे शादी करूँगा और मैं तुम्हें वचन देता हूँ मैं तुम्हें कभी नहीं छूऊंगा, तुम्हारी मर्ज़ी के खिलाफ भी नहीं। अगर तुम नहीं चाहते तो बस तुम वहाँ मेरी ओमेगा बन के रहना
और मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करूँगा। क्या तुम्हें मुझ पे यकीन है? वांगजी उसे देखता है और कहता है, नहीं विंग, तुम्हें एक अच्छा ओमेगा मिलेगा। मैं एक बच्चे की माँ बन चुका हूँ और मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। विंग यहाँ पर उसके बच्चे को उसके हाथ से लेता है। वांगजी थोड़ा सा हेजिटेट होता है और उसे पता था विंग वेंचाओ वेंशु जैसा नहीं है। पीछे सारे लोग तड़प रहे थे। विंग यहाँ पर अपने बच्चे को यानी कि वांगजी के बच्चे को हाथ में लेता है और उसका माथा चूमता है। विंग कहता है, लंजा, क्या नाम रखा है तुमने इस नन्ही परी का? यहाँ पर पीछे वो लोग ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे जिनके साथ विंग ने बहुत कुत्तों से भी गंदा सलूक किया था। लेकिन विंग अब उन लोगों पे ध्यान देना नहीं चाहता था। वो इस बच्ची के गालों को सहलाने लगता है, किस करने लगता है और कहता है, वांगजी, ये तो बिल्कुल तुम्हारी तरह से चबी सी है। इसका नाम क्या है? वांगजी कहता है, मैंने इसका नाम लेनी रखा है। वेंस ने मुझे मेरी बच्ची का नाम रखने से मना कर दिया था। विंग कहता है, ऐसे घटिया सरनेम को तुम करोगे भी क्या? अच्छा, ये बच्ची बहुत खूबसूरत है। आज से अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं इसे वी भी कहना चाहूँगा। ये बहुत प्यारी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह लंजा। वो लंजा की चीख छेड़ने लगता है। लंजा की आंखों से और आंसू गिर रहे होते हैं। लंजा कहता है, विंग विंग प्लीज़ मेरी बात सुनो, ये बच्ची तुम्हारी नहीं है। विंग कहता है, तो क्या हुआ, तुम्हारी तो है ना? और क्या सारे रिश्ते बायोलॉजिकल होते हैं? मैं जियांग फैमिया का बेटा नहीं था, लेकिन अंकल ने मुझे पाला ना। मैं उनके सर्वेंट का बेटा था, लेकिन अंकल ने मुझे अपने बच्चों की तरह रखा ना। ज़रूरी नहीं सारे रिश्ते खून के हों वांगजी, कुछ रिश्ते दिल से भी निभाए जाते हैं। तुम्हारे सेक्ट में कितने लोग हैं जो तुम्हारे ब्लड रिलेटिव नहीं हैं, पर तुम लैंसेक्ट एकजुट होके जीतते हो ना। नी सेक्ट में कितने सारे उनके रिलेटिव हैं जो ब्लड लाइन से नहीं है, लेकिन वो एक साथ जीते हैं ना, एक साथ रहते हैं ना। हम भी फैमिली की तरह रहेंगे। इस लड़ाई में जो हमारा जिन गुआंगशान था वो शामिल नहीं हुआ था। उसे फोर्स किया गया था, लेकिन वो जानता था कि परिणाम अगर कुछ भी उटपुट हुए तो वो कभी भी शामिल नहीं होगा। ना ही वो वेन सेक्ट का रह जाएगा और ना ही वो बाकियों से कुछ भी माजरत कर सकता है, इसलिए वो लोग शामिल ही नहीं होते। यहाँ पर वांगजी कहता है, विंग, तुम वेन सेक्ट के सारे बंदों को मार देना पर 2 बंदों को छोड़ देना। विंग कहता है, किसे? तो वांगजी कहता है, वेंचिंग और वेनिंग, उन्होंने मेरी बहुत मदद की थी। विंग को याद आता है इन दोनों भाई बहनों ने उसकी भी मदद की थी जब जंगचा की कोर लौटानी थी। यहाँ पर वो कहता है, उन्होंने मेरी भी बहुत मदद की थी। वो लोग कहाँ हैं? वांगजी कहता है, पता नहीं, शायद वो लोग यहाँ से चले गए हैं। विंग मुस्कुराता है और कहता है, मैं जानता हूँ वो कहाँ गए होंगे। मैं उनका ठिकाना जानता हूँ। अगर वो वहाँ पहुँच जाएंगे तो मैं वहाँ से उन्हें युनमग ले आऊँगा। यहाँ पर लवांगजी विंग को देख रहा था। विंग लवांगजी का हाथ पकड़ता है, उसे अपनी ओर खींचता है और कहता है, चलो घर चलते हैं। वांगजी यहाँ पर अपने अंकल और शिचन को देखता है। अंकल चिरन कहते हैं, वांगजी तुम लंसेक्ट वापस आ जाओ। लवांगजी डर जाता है। वो विंग के पीछे छुपता है और कहता है, अंकल नहीं, मैं इम्प्योर हो गया हूँ, मैं नहीं आ सकता। यहाँ पर विंग कहता है, अंकल अगर आपको एतराज़ ना हो तो आपके नेफ्यू से मैं शादी करना चाहूँगा, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मैं वेंसेक्ट जितना कमीना नहीं हूँ। लवांगजी की इच्छा के बिना मैं उसे कभी कोई दुख नहीं दूंगा और ना ही कभी किसी तरीके की ज़बरदस्ती करूँगा। मैं वांगजी को अपनाना चाहता हूँ और वांगजी के बच्चों को भी। अगर आपको बुरा ना लगे तो। लेकिन चिरन कभी भी विंग को पसंद नहीं करते थे, लेकिन आज बात उस बच्चे की थी जिसे उन्होंने बचपन से पाला था। वांगजी उनका फेवरेट नेफ्यू था। वो विंग जैसे शैतान के हाथ, यानी कि उनकी नज़रों में वो एक शैतान बच्चा था जो कि हमेशा कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकतें करता ही रहता था। और अब तो वो तलवार भी नहीं चलाता कि उसे वांगजी देना ठीक है। फिर वो मन में सोचते हैं कि वेंचाओ जैसे दरिंदे से तो बहुत लाख गुना अच्छा है। अगर आज विंग नहीं होता तो यहाँ पर वो लड़ मर जाते और वो कॉप्स का सामना ही नहीं कर पाते। यहाँ पर वो विंग से कहते हैं, ठीक है, तुम वांगजी को अपने साथ ले जाओ, लेकिन तुम दोनों को शादी करनी होगी। विंग कहता है, मैं आप सबके सामने पहले वांगजी से शादी करूँगा और फिर उसे युनमग ले जाऊँगा। वांगजी जो कि स्टन रह जाता है, उसे लग रहा था कि शायद
शायद वो इस काबिल ही नहीं कि विंग उससे शादी कर सके। देखते हैं गाइस अपने अगले एपिसोड में कि वांगची और विंग किस तरह से शादी करते हैं। यहाँ पर पीछे इन लोगों का इतना खून निकल चुका था कि ये लोग धरती पर गिर चुके थे और अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। न इन्हें कुछ दिखाई दे रहा था, न ये बोल पा रहे थे। इनकी ऐसी हालत की थी विंग ने कि ये चाह कर भी रोकर बोलकर अपना दुख अब बयां नहीं कर सकते थे। ना हाथ पांव थे, ना ही कुछ और। यहाँ पर इन लोगों को याद आता है कि इन्होंने कितने बुरे काम किए थे। अपने आखिरी समय में ये मन ही मन में वांगची से माफ़ी मांगते हैं और उस हर ओमेगा बीटा से जिन्हें इन्होंने ज़बरदस्ती किया, जिनकी ज़िंदगी इन्होंने बर्बाद की, जिनके साथ इन्होंने प्लेजर उठाया। हाँ, कुछ वक्त के लिए इंसान प्लेजर उठा सकता है, पागल हो सकता है कि उसके हाथ में सब कुछ है, लेकिन उससे ऊपर भी बैठने वाला कोई इंसान, कोई भगवान है जो फैसले कर ही देता है। आई होप आपको आज का पढ़ अच्छा लगा हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दे गाइस। और जैसे कि आपने लवांगची की कंडीशन देखी ना कि उसका मल्टीपल लोगों ने यूज़ किया था। एक्चुअली ऐसी ही मैंने एक स्टोरी सुनी थी जिसमें एक लेडी का एक दिन में मतलब उसे प्रोस्टिट्यूट एरिया में बेच दिया गया था और उस बेचारी को एक दिन में 150 कस्टमर के साथ फिज़िकल कांटेक्ट बनाना पड़ा। आप इमेजिन कर सकते हैं 150 आई मीन 130 समथिंग पीपल के साथ। उसने खुद बताया था कि एक दिन में उसे खाने को भी नहीं मिला था, सिर्फ कस्टमर अटेंड करने पड़े थे और इतने लोगों के साथ उसे सेक्सुअल एक्टिविटी करनी पड़ी थी। किस लिए? ताकि वो उस ब्रोथल जो चलाता था यानी कि वैश्यालय जो चलाते थे उसको कमा कर दे सके। और उसकी छोटी सी बच्ची उसी की साइड में सोई हुई थी। सोचिए कितना बुरा लगता है। वो बोल रही थी कि वो अपनी बच्ची को दूध तक नहीं पिला पाई, इतने ज़्यादा जालिम तरीके से उसके साथ चीज़ें हो रही थी और किसी ने उस पर रहम नहीं किया कि उसे खाने पीने भी दें। सिर्फ कस्टमर पे कस्टमर उसे अटेंड करने के लिए कहा गया। वो कहती है एट द एंड तो मैं बेहोश ही हो गई थी इतने लोगों को एक दिन में अटेंड करने के बाद। तो आप सोच सकते हैं कि लोग कितने क्रूअल हैं। मतलब आप वांगची का दर्द नहीं देख पा रहे, लेकिन रियलिटी में इससे ज़्यादा क्रूअल लोग हैं यहाँ पर। जब 19th या 17th सेंचुरी होती थी ना और कोई लेडी अपने हक की बात करती थी तो आपको पता है उसे एक ऐसी मशीन पे बैठाया जाता था जो नोकीली होती थी, जो उसके प्राइवेट पार्ट को बिल्कुल फाड़ देती थी, उसकी वूम्ब यानी कि गर्भाशय तक को फाड़ देती थी। ऐसी पे ज़बरदस्ती लड़कियों को बैठा बैठा कर उन्हें मारा जाता था। तो आप समझ सकते हैं कि लोग कितने लेवल तक क्रूल होते हैं। मतलब मैंने तो फिर भी बहुत डिसेंसी दिखाई है अपनी चीज़ों में, लेकिन जब मैं ऐसे लोगों की स्टोरी सुनती हूँ ना मेरा दिल कांप जाता है कि लोग इतने खतरनाक कैसे हो सकते हैं। मतलब जब उन्हें कुछ नहीं मिलता मेल्स को तो वो सोचते हैं कि औरतों की इज्जत लूट ली जाए। क्यों लूट ली जाए? मतलब आपको अगर गुस्सा आ रहा है, जैसे कि राइट्स होते हैं तो सुनने में आता है कि औरतों के रेप हो गए। किसी राइट्स में कोई इंसान इतना ठरकी कैसे हो सकता है कि उसके दिमाग में सेक्स चल रहा हो? तोड़फोड़ लड़ाई तो चलती है। जब गुस्सा आता है तो बंदे के मन में ये थोड़ी होता है कि मैं सेक्स कर दूं, लेकिन पता नहीं कैसा दिमाग है लोगों का। लोगों में इंसानियत ही ख़त्म हो चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को ना पहले बुक्स पढ़ानी चाहिए, स्पेशली भागवत गीता में तो ऐसी चीज़ें लिखी है ना। अगर इंसान रामचरितमानस, रामायण और भागवत गीता पढ़ ले तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कभी इतनी हिम्मत होगी कि वो कभी कुछ बुरा करे। अगर हम अपनी होली बुक्स, टेक्स्ट बुक्स को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें विमेन को सीधा सीधा सबसे ऊपर दिखाया गया है और सीधा बताया गया है कि अगर आपने किसी वुमेन की तरफ गलत नज़र उठाकर देखा तो याद रखिएगा उसका जवाब ना आपको भगवान को देना होगा। और भगवान आपको सबसे ज़्यादा घटिया इंसान उसे मानता है जो किसी की बहू बेटी पे गलत नज़र रखता है। पता नहीं कैसे लोग हैं आजकल की दुनिया में। खैर मैं अपना एपिसोड यहीं बंद करती हूँ। आई होप आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो, विंग का रिवेंज लेने का तरीका आपको अच्छा लगा हो। और अब आगे देखेंगे विंग और लंजा की एक हैप्पी फैमिली किस तरह से लंजा जिस सदमे से रह रहा है, जिस डिप्रेशन को झेल रहा है, विंग उसे बाहर निकालने में कैसे मदद करेगा, कैसे वो लंजा को एहसास दिलाएगा कि इस दुनिया में अच्छे लोग हैं। धीरे धीरे कैसे वो लंजा को
अपने साथ करेगा और ऑब्वियसली बात है इनके बीच में इंटीमेसी अभी नहीं होगी, क्योंकि लंजा अभी कंफर्टेबल नहीं है। और जब तक कोई इंसान कंफर्टेबल ना हो उसके साथ ज़बरदस्ती करना या ज़बरदस्ती उसे अपना बनाना बहुत ही गलत होता है, दुनिया में सबसे बड़ा पाप होता है। तो देखते हैं कि विंग और लंजा की एक प्यारी सी हेल्दी सी स्टोरी कैसे चलेगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।